भगवान के हाथ में है। और क्या? तो दिल्ली को भगवान चला रहे हैं, इसी वजह से ये प्रदूषण कम नहीं हो पाया है। नहीं, आपको पता नहीं था प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है दिल्ली में और ये एकदम खराब श्रेणी में है, फिर भी आप घूमने के लिए आए हैं। ये 15 दिन तक ये पाबंदी लगी है, उनको 10,000 रुपए दिया जाएगा। अरे ये कुछ ये जुमलेबाजी वाली बात है। 95%, 5% मैं मानती हूँ सरकार है ठीक है। आजकल दिल्ली के लोग सुबह उठकर गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि ये पूछते हैं कि आज दिल्ली का AQI कितना है। जी हाँ, दिल्ली का AQI लगातार खराब श्रेणी में पहुंचता ही जा रहा है। आज भी दिल्ली का AQI 400 के पार है। अब आज मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूँ। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि प्रदूषण की एक मोटी चादर कैसे छाई हुई है। तो वही दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए कहा है कि सरकारी ऑफिस और प्राइवेट ऑफिसों में 50% वर्क फ्रॉम होम कर दिया जाएगा। इसके साथ ही PUC यानी कि प्रदूषण अंडर कंट्रोल को भी लागू किया गया है। इससे ये है कि अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहाँ पे इंडिया गेट पर घूमने के लिए आए हैं, उनको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही क्या? आप इंडिया गेट घूमने के लिए आए हैं? जी हाँ। तो आपको पता है कि दिल्ली में इतना खराब प्रदूषण हो रहा है जिससे आपको दिक्कत हो सकती है, फिर भी आप इंडिया गेट घूमने के लिए आए अपनी जान को जोखिम में डाल के। हम अपने साधन से आए हैं सब। आपने मास्क भी नहीं लगा रखा, तो कौन सा साधन है? नहीं, हमारे पास ये है ना सब। आपको पता नहीं था कि दिल्ली का प्रदूषण एकदम खराब श्रेणी में पहुंच चुका है? पता नहीं था ना हमको। तो अब आपको पता चल गया है तो आप मास्क वगैरह वेयर भी कर सकते हैं। ले लेंगे अब। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसकी वजह से ये प्रदूषण कम नहीं हो पाया है? नहीं। तो आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे इस प्रदूषण को कम करने के लिए? सरकार अपना काम कर रही है, वो कर ले तो अच्छी बात है। हम तो पहली बार आए हैं। मेरा तो अभी काम धंधा सब चौपट हुआ पड़ा है। मैं तो घूमने आया था। पॉल्यूशन की वजह से? पॉल्यूशन की वजह से मैं जो हूँ कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं टाइल पत्थर का काम करता हूँ। अच्छा, टाइल पत्थर का काम जो है अभी बिल्कुल बंद हो चुका है दिल्ली के अंदर, ठीक है। पर सरकार ने ये भी बोला है कि अगर प्रदूषण को लेकर मजदूरों के काम पर पाबंदी लगी है तो उनको हर मतलब जब तक ये 15 दिन तक ये पाबंदी लगी है उनको 10,000 रुपए दिया जाएगा। अरे ये कुछ ये जुमलेबाजी वाली बात है। जो दिया जाएगा कब दिया जाएगा ये नहीं पता है, ठीक है। बाकी जो चीज़ जब रोकनी चाहिए उस टाइम तो रोका नहीं। जैसे दिवाली पे पटाखे रोक देते और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े स्तर पे हो रहा है। जैसे पैसे वाले लोग दिल्ली में है ना, अभी के टाइम पे भी बता रहा हूँ मैं आपको। मैं इस लाइन से हूँ। दिल्ली में ऐसे भी लोग हैं अभी जो पैसे दे दे MCD वालों को, उनका काम चलता रहता है। अच्छा। और जो गरीब लोग हैं वो तो बेचारे मजदूर लोग जो हैं वो तो घर बैठ जाते हैं, ठीक है। उनका काम चलता रहता है तो उनके ज़रिए जो काम कर रहा है उसका चल रहा है। बाकी हम जैसे बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जैसे आपके हमारे जैसे लोग भी घर में काम करवाते हैं। हम उनके घर काम करते हैं तो वो पैसे MCD वाले को नहीं दे पाते, जिसके वजह से वो काम जो है उनके घर में हम नहीं कर पाते हैं। अच्छा। अभी मैं तकरीबन 15 दिन से ऐसे ही घूम रहा हूँ, कोई काम नहीं है तो जिसके वजह से रूम में बैठे बैठे बोर हो गया तो मैं सोचा चलो इंडिया गेट घुमाते हैं। तो मैं घूमने आ गया। बाकी काम वाम जो है बहुत बुरा हाल है। आप जब चौराहे पे जाओ, चौक पे जाओ तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं वहाँ पे जो आपको मतलब वो जो है ना खाने के लिए जो है वो ये सोच रहे जो क्या कमाऊँ क्या खाऊँ, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके घर में लोग बीमार हैं, जैसे परिवार बीमार है, किसी के डिलीवरी पेशेंट है, कुछ है। अभी के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो दिल्ली में रहने वाले जो प्रदूषण की वजह से बीमार हैं। और एम्स में मैं अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं कहीं जा रहा था किसी वजह सुबह सुबह। एम्स में तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। वो पोल्यूशन की वजह से लोग बीमार थे। अच्छा। तो जिसके वजह से उनको क्या दिक्कतें हो रही थी? जैसे सांस लेने में बहुत से बुजुर्ग लोग हैं तो उनको यही दिक्कत हो रही होगी ना। बेसिकली यही प्रॉब्लम है जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है कि नहीं। तो यही सब परेशानी है। कहीं आप हॉस्पिटल में जाओ तो आपको बढ़िया व्यवस्था नहीं मिलता है। अब लोग सुबह के 4:30 5 बजे के टाइम में 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगा के जब खड़े रहेंगे लोग, परेशानी कितनी होगी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं बेंगलुरु से आई हूँ। स्पेशली घूमने के लिए इंडिया गेट? नहीं, हमारा एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो वहाँ से ऑफ कोर्स ये नियरेस्ट है तो हम लोग घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, तो मैम आजकल दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो इसको लेकर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए विजिबिलिटी भी आज इतना कम है, कुछ दिख नहीं रहा है, वेदर का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑफ कोर्स सब वो तो इतना पता नहीं है व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, बट ऑफ कोर्स दे शुड डू समथिंग टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, दैट विल बी रियली बेटर।
अच्छा, तो मतलब यहाँ के लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है और सरकार ने कुछ पाबंदियों पे लगाम भी लगाया है। हाँ, हाथ से गाड़ियाँ बाहर स्टेट से बंद हाँ, तो इस पर आपको सरकार का ये कदम आपको कहाँ तक सही लगता है? अभी तो वो जब आगे जाएगा तब पता चलेगा कि हाउ इट इज़ हेल्पिंग। इनिशियली तो कुछ हम कह नहीं सकते, आगे जब जाएगा पता चलेगा। बट आई गेस और भी स्टेप्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि एज विंटर इज़ इंक्रीजिंग और अगर नहीं हेल्प हो रहा है तो फिर तो सबका प्रॉब्लम हो रहा है। कल रात को भी बहुत सांस लेने में बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा था। देखिए, जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इनको देखना तो बनता ही है, इसलिए मैं आई हूँ। लेकिन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है आपने कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। मैं कल न्यूज़ में भी देख रही थी कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और देख रखे हैं जिस तरह से धुंध हो रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम ही लोग, बिल्कुल पब्लिक है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट और जिस तरह से लोग व्हीकल्स मैं अभी आई हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, कैब में मैं बैठी हुई थी, देख रही थी कि मेरे आगे जो बाइक थी उसमें पीछे से धुआं निकल रहा है। क्या कर रही है? हैं क्या कर रहे हैं? कैसे निरीक्षण हो रहा है? प्रदूषण जांच होती है हमारी, वो किस तरह से हो रही है? फिर वही लोग ये बोलते हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हाँ, एग्जैक्टली। तो जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स जो होते हैं, जो हम जनता है, वो 95%, 5% मैं मानती हूँ सरकार है, ठीक है, वो तो बहुत योजनाएं बनाती है, लेकिन कहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है? इम्प्लीमेंट कहाँ करती है? लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ मानते हैं? मैं देख रही थी अभी व्हीकल्स को भी देख रही थी, वहाँ धुआं उड़ रहा था तमाम और कोई रोकने वाला नहीं था। तो वही आज दिल्ली सरकार ने एक नियम और लागू किया है, एक कुछ नियमों पे भी पाबंदी लगाई है, जिसमें से ये है कि PUC जो कि सर्टिफिकेट होता है, अगर उनके पास वो हुआ तो उनको पेट्रोल ईंधन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? स्वागत करती हूँ मैं, और बहुत अच्छा नियम ये लागू किया है। वैसे तो हमारी भारत की जो जनता है नियम तोड़ने में नंबर 1 है, लेकिन अगर स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाए, सतर्कता से इसका पालन किया जाए और जो हमारी ड्यूटीज़ कर रहे हैं वो लोग सतर्क हो जाएं, और जहाँ पर आप समझते हैं जहाँ नोटों की बात आती है वहाँ से दरकिनार करके ड्यूटीज़ की जाएं, तो मुझे लगता है 100% रिजल्ट पॉजिटिव ही आते हैं। और सरकार ने ये भी कहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा, क्योंकि कम लोग आएंगे, व्हीकल कम होंगी, प्रदूषण कम होगा। देखिए, वर्क फ्रॉम होम वाली जहाँ तक बात है, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। आप कब तक रोक सकते हैं? बिल्कुल, लोगों को घर में बंद तो नहीं कर सकते। वर्क फ्रॉम होम में आप सिमट जाएंगे, काम घर में करवाते चले जाएंगे, ये विकल्प नहीं है, स्थायी विकल्प नहीं है, ये स्थायी विकल्प होना चाहिए। और आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगी पॉल्यूशन? मैं ये अपील करना चाहती हूँ, पॉल्यूशन रोकने के लिए आप विदेश में जाइए, बाहर जाइए, आप देखिए, वहाँ का नियम देखिए, वहाँ किस किस तरह से नियम लागू किए जाते हैं, सरकारें क्या कर रही हैं पॉल्यूशन रोकने के लिए, वहाँ से कुछ लेकर आइए। हमारी मोदी सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बाहर जाते हैं, कम से कम इस तरह की साइंटिफिकली चीज़ लेके आइए हम इंडियंस के लिए, जो पॉल्यूशन रोक सके, और ये ज्वलंत समस्या है आज की। मैं दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि PUC लागू हो गया है, तो यहाँ पे सख्ती से यहाँ पे जांच की जा रही है वाहनों की। सरकार का कहना है कि PUC सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं होगा उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा, यानी कि पेट्रोल और डीजल उनको नहीं दिया जाएगा। इस पर सरकार ने सख्ती कर दी है। सरकार का मानना है कि इन वाहनों की वजह से ही दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे पूछना चाहेंगे। सर, आपकी गाड़ी का PUC हो रखा है? हो गया। कब तक है ये? मतलब इसकी एक लिमिट होती है ना? 2026 तक है। 2026 तक है। तो सरकार ने ये नियम चलाया है, तो आपको ये कहाँ तक सही लगता है? ठीक है, फिर भी कोई ठीक है। दिक्कत नहीं। आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं? जी। थैंक यू अंकल। भैया आपका नाम? रोहित कुमार। दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो आप यहाँ पे PUC की सर्टिफिकेट लेके आए हैं गाड़ी का? हाँ, PUC का सर्टिफिकेट करवाना हो है। गया जांच? नहीं, अभी हो रही है, अभी हो तो जाएगा। आपको क्या लगता है कितना टाइम लग सकता है इसमें? अभी लग जाएगी 10-5 मिनट बस, मुश्किल से। 10-5 मिनट में हो जाएगा? हाँ, हो सरकार ने ये कदम उठाया, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक ठीक है? ये हर जगह तक ठीक है, क्योंकि ग्रीन से होएगी दिल्ली अपनी। तो आपको क्या लगता है ये दिल्ली के साथ साथ दिल्ली NCR में भी लागू होना चाहिए? हाँ, NCR में भी लागू होना चाहिए, पोल्यूशन कम होएगा ना, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वजह से। तो आपको क्या लगता है PUC सर्टिफिकेट वो सरकार ने लागू कर दिया है, ये कहाँ तक ठीक है?
बहुत बढ़िया, 100%। दिल्ली का प्रदूषण लगातार बढ़ तो रहा है, इसमें सरकार कहीं ना कहीं सख्त कदम उठा रही है, लेकिन इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमें कहीं ना कहीं पेड़ पौधे लगाने चाहिए और इस प्रदूषण को कम करना चाहिए। मैं कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ संजना गोस्वामी, इंडिया गेट से।